Hello and welcome everyone to Classmate Guru. My name is Mansi. Today is 25th August and we are here to discuss some current news from The Hindu. महात्मा गांधी जी ने बोला है यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. हमें वो चेंज बनना चाहिए जो हम वर्ल्ड में देखना चाहते हैं. ठीक है, तो इस मॉर्निंग अफर्मेशन कोट के साथ में शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की. आज के न्यूज़ में हाईलाइटेड टॉपिक्स है ये. पहला टॉपिक क्या है? अशोर्ड पेंशन रिटर्न्स. पेंशन रिटर्न्स एज गवर्नमेंट गोज बैक टू एनपीएस सिस्टम. ठीक है, गवर्नमेंट ने एक अशोर्ड पेंशन सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया है. क्या पूरा पेंशन है, क्या पेंशन में जो रिफॉर्म्स आए हुए हैं पेंशन सिस्टम में, वो देखेंगे हम इस आर्टिकल में. निकोबार प्रोजेक्ट विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड और डिस्प्लेस इंडिजिनियस ट्राइब्स सेज एनवायरनमेंट मिनिस्टर. एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो निकोबार प्रोजेक्ट है वो इंडिजिनियस ट्राइब्स, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. क्या है पूरा आर्टिकल देखते हैं. निकोबार प्रोजेक्ट भी क्या है वो भी देखेंगे हम आगे. तमिलनाडु कॉन्स्टेंटली टेकिंग स्टेप्स टू स्टॉप मेकेदातु डैम प्रपोजल मिनिस्टर्स. तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो ये जो डैम है मेकेदातु डैम, इसका जो बिल्डिंग है वो उसे कांस्टेंट स्टॉप कर रही है. क्यों स्टॉप कर रही है, क्या है पूरा रीज़न इसका, ये कहाँ है, ये डैम कहाँ इस्टेब्लिश होने वाला है, सब हम आगे इस आर्टिकल में देखेंगे. इन यूएस राजनाथ डिस्कसेस डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री लीडर्स. इंडिया और यूएस की एक मीट हुई है जिसमें राजनाथ सिंह जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. वो यूएस के जो लीडर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स, उन्होंने उनके साथ संवाद साधते हुए कुछ बोला है. क्या बोला है, क्या है पूरा आर्टिकल हम आगे देखेंगे. पंजाब, केरला, गुजरात रिपोर्टेड मोस्ट ऑफ H1N1 डेथ्स सेज एनसीडीसी. एनसीडीसी ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब, केरला, गुजरात ने सबसे ज़्यादा H1N1 के केसेस जो है वो अब तक के रिपोर्ट करे हैं. क्या है H1N1 डिजीज़ हम आगे देखेंगे. कितनी केसेस रिपोर्ट करी है और सिर्फ इन्हीं एरिया में क्यों सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड है वो हम आगे देखेंगे. NIA अरेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग. NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो एक इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में. कौन है वो इन्फ्लुएंसर, क्यों अरेस्ट किया है, क्या था पूरा रैकेट उनका, वो हम देखेंगे इस आर्टिकल में. अगला टॉपिक है हमारा 8 years ऑन NIV स्टिल रिलाइजेस ऑन US CDC फॉर जिका टेस्ट किट्स. 8 years अभी तक हो चुके हैं जिका वायरस के आउटब्रेक के बाद. अभी भी जो है वो US के CDC टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया. तो क्या है पूरा आर्टिकल हम आगे देखेंगे. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स प्रोटेक्ट MSMEs फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ने एक ऑर्डर जो है वो दिया है, इशू किया है, जिसमें कि बताया गया है कि हमें MSMEs को प्रोटेक्ट करना है. किससे प्रोटेक्ट करना है, क्या है पूरा आर्टिकल, क्या ऑर्डर इशू किया है वो हम आगे इस आर्टिकल में देखेंगे. FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्लैग अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो है, जो आजकल जो चल रहे हैं, उसका जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको जो है वो डिस्क्राइब किया है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ को डिस्क्राइब किया है, वो हम आगे इस आर्टिकल में देखेंगे डिटेल में. बीजिंग फायर फ्लाइज एट प्लेन ओवर साउथ चाइना सी, मनीला. ठीक है, फिलीपींस गवर्नमेंट ने जो चाइना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर बोला है कि उन्होंने फायर फ्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, फ्लेयर्स जो होते हैं वो फायर किए हैं. पूरा आर्टिकल देखेंगे कहाँ हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, क्या मोटो था इसमें, वो देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे सॉल्व करने के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं. क्या है इसका आंसर, क्या डिस्कशन है, पूरा देख लेते हैं. कंसिडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग कावेरी रिवर. कावेरी रिवर के बारे में स्टेटमेंट हमें इन तीनों में से जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है. कल हम डिस्कस कर चुका है कावेरी रिवर सिस्टम. द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु. द रिवर फ्लोज थ्रू कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु बिफोर एम्प्टिंग इन बे ऑफ बंगाल. कावेरी रिवर इज ऑफन referred to as गंगा ऑफ साउथ. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स हमें बताना है. इन तीनों स्टेटमेंट कौन से सही है वो बताना है इस क्वेश्चन में.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना के बारे में कल हमने पढ़ा कि ओडिशा गवर्नमेंट ने सुभद्रा योजना लॉन्च करी है। ठीक है, सुभद्रा योजना के तहत 2 फेजेस में जो है वो ओडिशा के स्टेट के जो सिटीजन्स हैं, विमेन हैं, उनको जो है 21 to 60 ईयर्स के बीच में जो लाई करते हैं उन विमेन को जो है वो 10,000 रुपीज़ मिलेंगे एनुअली। 2 फेजेस में मिलेंगे। पूरा आर्टिकल डिटेल में अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियो में देख लीजिए। इट इज़ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम launched by Odisha government for women empowerment. Yes, this is correct. It is the scheme primarily aims to provide interest-free loans to women entrepreneurs in rural area. नहीं, ये correct नहीं है। Subhadra योजना is targeted towards improving maternal and child health care in Odisha. ये भी सही नहीं है। Statement 1 ही सही है। तो आंसर कौन सा correct है? 1। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct regarding सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स बताए हैं। कौन से सही है हमें बताना है। सेबी कल न्यूज़ में क्यों था? अनिल अंबानी को जो है एक फ्रॉड के चलते जो है सेबी ने 5 साल के लिए जो है बैन कर दिया है स्टॉक मार्केट से। ठीक है, और उन्हें 25 करोड़ का जो है वो फाइन भी लगा है। ठीक है, आपको डिटेल में देखना है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ by the SEBI Act of 1992. Yes, this is correct. The primary function of SEBI is to regulate the securities market in India. Yes, this is also correct. SEBI has the authority to impose penalties on market participation for violation of regulation. This is also correct. ये तो हमने कल के आर्टिकल में ही देखा। ये जो फंक्शन है सेबी का वो हमने कल के आर्टिकल में ही देखा, कल की न्यूज़ में ही देखा कि सेबी जो है वो रेगुलेट कर सकती है, पेनल्टीज़ भी डाल सकती है जो रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलते। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। अब एक अशोर्ड पेंशन स्कीम जो है वो बताई जा रही है कि वो इम्प्लीमेंट होगी, जिसमें कि जो लास्ट पे था आपका, जब आप वर्किंग थे, जो लास्ट पे था उसका 50% जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, पेंशन के तौर पे। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ये स्कीम जो है वो लॉन्च होगी। दैट अश्योर्स पेंशन अप टू 50% ऑफ द लास्ट पे बेसिस। ठीक है, जो लास्ट पे हुआ था जब वर्किंग थे कैंडिडेट या फिर जो वर्किंग थे ऑफिसर्स, उनका 50% जो है वो पेंशन दिया जाएगा उनको। This is a significant shift from current NPS which is market based, does not guarantee fixed pension. ठीक है, ये एक शिफ्ट है। अभी जो पेंशन सिस्टम चल रहा है वो फिक्स्ड पेंशन नहीं बताता आपको। ठीक है, आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी वो फिक्स नहीं बताता। तो ये एक इनिशिएटिव जो ले रहे हैं उससे फिक्स्ड पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी कि इतना फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। की पॉइंट्स देख लेते हैं पेंशन स्कीम के बारे में। द प्रपोज स्कीम ऑफर्स गारंटीड पेंशन अप टू 50% ऑफ द लास्ट पे बेसिस एम्प्लॉय हु हैव सर्व्ड इन मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स। जिन्होंने 25 साल अपनी सर्विस करी है उनको जो है ये एप्लीकेबल है। फॉर दोज विथ शॉर्टर सर्विस द पेंशन वुड बी proportionally reduced but available for as few as 10 years of service. ठीक है, इस 25 साल से कम जिनकी सर्विस है, मतलब 10 साल तो कम से कम किया होना चाहिए सर्विस। अगर 10 साल से भी कम है तो इस स्कीम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होते। 10 साल और 25 साल के बीच में अगर अगर उनका टेन्योर जो है, करियर का सर्विस जो है उनका 25 साल से कम है थोड़ा, तो उनको जो है वो पेंशन दिए जाएंगे बट रिड्यूस पेंशन दिए जाएंगे, इतना 50% पेंशन नहीं दिया जाएगा। ट्रांजिशन फ्रॉम NPS to UPS. The scheme integrates the benefits of current national pension system with stability of defined benefit system addressing concerns about market risk and adequacy of retirement income. Fiscal facts and challenges, ये कुछ challenges है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स है इस टॉपिक का। आगे देखते हैं। निकोबार प्रोजेक्ट will not disturb
और डिस्टर्ब और डिस्प्लेस इंडिजिनियस ट्राइब्स, सेज एनवायरनमेंट मिनिस्टर। एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये बोला है कि निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो उधर की जो कम्युनिटीज़ है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, वो देख लेते हैं। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आइलैंड is a mega project to be implemented at southern end of अंडमान एंड निकोबार। ये सदर्न एंड में, अंडमान निकोबार के सदर्न एंड में जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट होने वाला है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, a greenified international airport, township development and 450 मेगावाट गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कौन सी, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टाउनशिप डेवलपमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस प्रोजेक्ट में कंडक्ट होने वाली है। ये सारी चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्ट होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका होने वाला है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, इकोनॉमिक रीजंस। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, द प्रपोज्ड PERT will allow Great Nicobar to participate in the regional and global maritime economy by becoming a major player in cargo shipment। कार्गो शिपमेंट में एक मेजर प्लेयर बनने से, जब मेजर प्लेयर बनेगा ये, जब ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट क्यों है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट ने प्रपोज किया है कि पोर्ट विल अलाउ ग्रेट निकोबार टू पार्टिसिपेट इन रीजनल ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी। रीजनल और ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में ये पार्टिसिपेशन होगा इसका। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के बाद में it equidistant from Colombo to southeastern Port Klagen, Malaysia and Singapore to southeastern and position close to east west। ठीक है, ये इसका जियोग्राफिकली ये इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली इसका ये लोकेशन है। ठीक है, इस वजह से जो है इसको इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी दिया जा रहा है कि अगर ये इस्टेब्लिश हो गया तो काफ़ी जो पोर्ट्स है, जैसे काफ़ी जो पोर्ट्स है, जैसे ये पोर्ट है मलेशिया का, ये नज़दीक हो जाएंगे तो इकोनॉमी जो है इससे बूस्ट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक रीजंस क्या है, द प्रपोजल टू डेवलप द ग्रेट निकोबार वाज फर्स्ट फ्लोटेड इन 1970s एंड इट्स इम्पोर्टेंस for national security and consolidation of Indian Ocean region has been reportedly underlined. Increasing in Chinese assertion in Indian Ocean has added great urgency for imperative इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो उसे कम करने के लिए भी एक ये इनिशिएटिव माना जा सकता है कि ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए है ये इनिशिएटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तमिलनाडु कॉन्स्टेंटली टेकिंग स्टेप्स टू स्टॉप मेकेदत्तू डैम प्रपोजल मिनिस्टर्स। अब मेकेदत्तू डैम प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिससे कि बेंगलुरु को जो है वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होगा और 450 मेगावाट की जो है एनर्जी जनरेशन होगी। ठीक है, पावर जनरेशन होगी। तो इसका मेन गोल जो है वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना है बेंगलुरु को। तो इसमें ये कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बट तमिलनाडु जो है वो इसे बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रही है। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुकी है कि इसे जो है ये डिक्लाइन हो जाए, जो भी पूरा प्रोसीजर हो रहा है ये ना मिले इनको, जो अप्रूवल ना मिले इनको कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स है इसका। आगे बढ़ते हैं। इन यूएस राजनाथ डिस्कसेस डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री लीडर्स। अब ये देख सकते हैं आप, राजनाथ सिंह जो है, ठीक है, इन्होंने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ये, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने इंटरैक्ट किया है जो सीनियर लीडर्स है, ठीक है, इंटरैक्टेड विद द सीनियर लीडरशिप ऑफ अमेरिकन डिफेंस कंपनीज। ठीक है, जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में जो है इन्होंने जो है कम्युनिकेट किया है। और ये मीट जो है वो एक को डिपेंडेंट और को प्रोडक्टिव मानी जाएगी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में इस मीट से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बढ़ेंगी, आसान होंगी। ठीक है, तो
ये है इस पूरे मामले का क्रक्स। डिफेंस के मामले में ज़्यादातर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगी, इंडिया यूएस टाइज जो है वो बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब, केरला, गुजरात रिपोर्टेडली मोस्ट ऑफ द H1N1 डेथ सेज NCDC। अब NCDC ने बताया है, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने ये बताया है कि पंजाब, केरला और गुजरात में H1N1 जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में स्वाइन फ्लू कहते हैं, उसके केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जुलाई के एंड तक जो है 9000 केसेस जो है स्वाइन फ्लू के जो है वो डिटेक्ट हुए थे, जिसके ऊपर ट्रीटमेंट भी कराया गया, जिसमें से 178 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है इस वायरस की वजह से। तो सिर्फ इन्हीं लोकेशंस पे क्यों इसका इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है? वैसे तो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी केसेस है, बट इन्हीं 3 स्टेट्स के ऊपर क्यों ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस, पॉपुलेशन डेंसिटी और हेल्थ केयर रिस्पॉन्सेज के जो चैलेंजेस है, उस वजह से इन्हीं जगहों पर जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है ये इस वायरस का इन्फ्लुएंस जो है। ठीक है, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। H1N1 वायरस के सिम्टम्स, फीवर है, यूजुअली हाई फीवर, ऑफन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 38 डिग्री सेल्सियस। कफ होता है, सॉर थ्रोट होता है, अ स्क्रैची एंड पेनफुल थ्रोट, रनी एंड स्टूपी नोज, बॉडी एक, हेड एक, चिल्स, फटीग, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो आप नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NCDC के बारे में देख लेते हैं। NCDC फॉर्म कब हुआ था? 1909 में, 115 ईयर्स अगो। ठीक है, 1909 में ये फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। प्रोसीडिंग एजेंसीज कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो। जुरिस्डिक्शन इसका इंडिया में है, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये NCDC के बारे में था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? NIA अरेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो है NIA ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो है वो अरेस्ट किया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ 4 और लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। इनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा जो रैकेट चलाया जा रहा था उसमें इनका कुछ कनेक्शन था। ठीक है, तो ये बॉबी कटारिया नाम है उनका। ठीक है, बॉबी कटारिया जो इन्फ्लुएंसर है उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है NIA के द्वारा। तो बॉबी कटारिया क्या करते थे कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है कनेक्ट करते थे लोगों से और उनको प्रोमिसेस करते थे कि आपको फॉरेन में हम जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो फॉरेन में भेजा भी इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को। फॉरेन में जब गए लोग तो उन्हें हेल्ड कैप्टिव कर लिया गया। उनसे जो है वो काम करवाते थे साइबर फ्रॉड ऑपरेशंस में। जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज़ है उनके लिए साइबर फ्रॉड ऑपरेशंस में जो है वो करवाते थे उनसे काम। इस झांसे में अब तक के जो है 150 इंडियन सिटीजन्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है वो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अभी आगे देखेंगे उनके ऊपर क्या एलिगेशंस और लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 years ऑन NIV still relies on US CDC for Zika test kits। अब ये Zika टेस्ट किट्स के ऊपर ये आर्टिकल है। 8 साल हो गए ज़िका वायरस के आउटब्रेक को। ठीक है, अब तक के जो टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं, ठीक है, वो US बेस्ड सप्लाई से कंडक्ट होते हैं। ठीक है, हमें पता कैसे चलता है? US बेस्ड टेस्ट किट से पता चलता है कि ज़िका वायरस से इन्फेक्टेड है। तो ये एक जो है वो कंसर्न माना गया है इंडियन हेल्थ केयर के लिए कि अभी भी हम डिपेंडेंट हैं बाहर के सप्लाईज पे हेल्थ केयर के लिए। स्पेशली हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, वहाँ पर ये ऐसी सारी लापरवाही करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बताया जाता है। इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इंडिया का जो है वो कम रह गया, इस वजह से ये चीज़ बताई जाती है। ये आर्टिकल हमें बताता है इंडिया डिपेंडेंट है किसी और स्टेट पे या किसी और कंट्री पे, तो ये अच्छा नहीं है। ये कंसर्न दिखाता है आगे आने वाले फ्यूचर आउटब्रेक्स के लिए भी और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी। वैक्सीन में हालांकि काफ़ी एडवांसमेंट देखी गई है कि वैक्सीन के जो टेस्ट एंड ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं उसमें एडवांसमेंट है,
बट वैक्सीन जो है वो काफ़ी कम अवेलेबल है, जिसकी उसकी क्वांटिटी जो है वो अभी तक नेशन वाइड अवेलेबल नहीं है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ये एक थोड़ा बैकलैश दिखाई देता है, डिपेंडेंसी दिखाई देती है इंडिया की, और ये कंसर्न्स रेस करता है कि आगे फ्यूचर में अगर ऐसा कोई आउटब्रेक होगा तो उससे कैसे बचेंगे, इसका कंसर्न अभी जताता है ये आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर प्रोटेक्ट एमएसएमई फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ने एक जो है ऑर्डर इशू किया है, जिसमें कि बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के का एक फेयर प्रोटेक्शन करना चाहिए, उनको फेयर वेजेस दिलाने चाहिए, फेयर कंपटीशन दिलाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो इंपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्मॉल मीटर्स, नट बोल्ट्स वगैरह ये सब कुछ के जो इंपोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो है वो स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके स्टैंडर्ड्स चेक होंगे, क्वालिटी चेक होगी उसकी कि क्वालिटी सही है या नहीं प्रोडक्ट की जो इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, उससे क्वालिटी एनहांस होगी और जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये बताता है पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के है। पीयूष गोयल कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने ये इम्पोर्टेड गुड्स के लिए ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्लैग अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या है? जैसे स्विगी, जोमेटो और बाकी और डिलीवरी ऐप्स वगैरह है। डिलीवरी ऐप्स के साथ साथ जो जेप्टो वगैरह देखा जाता है, उनकी क्विक ग्रोथ के ऊपर जो है क्विक ग्रोथ के ऊपर ये आर्टिकल है। देखते हैं आगे। FMCG, fast-moving consumer goods distributors, have raised significant concern about rapid and unregulated growth of quick commerce platforms like Blinkit, Zepto, and Instamart. These platforms, known for their speedy delivery within 10 to 30 minutes, are disrupting the tradition of retail and FMCG distribution sector, creating an uneven playing field. ठीक है, FMCG प्लेटफॉर्म्स के लिए ये एक अनफेयर चीज़ है, जो डिलीवरी ऐप्स जो प्रॉमिस करते हैं कि 10 to 30 मिनट्स में आपकी डिलीवरी जो है आप तक पहुंच जाएगी, वो जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए जो है वो थोड़ा दिक्कत वाला एक कंसर्न माना जा सकता है। ये अनइवन प्लेइंग फील्ड जो है, अनइवन प्लेइंग फील्ड कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, की पॉइंट्स देख लेते हैं। डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल रिटेल, द अनचेक्ड एक्सपेंशन ऑफ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन अंडरमाइनिंग स्मॉल मॉम एंड पॉप स्टोर दैट हैव लॉन्ग बीन सेंट्रल टू इंडियाज़ रिटेल सेक्टर। ठीक है, ये इंडिया के रिटेल सेक्टर FMCG जो है इंडिया के रिटेल सेक्टर में बहुत बड़ा हाथ जो है उनका था पहले। तो अब डिलीवरी ऐप्स की वजह से क्या हुआ है कि उनको एक अनफेयर कंपटीशन मिल गया है। ठीक है, वो कॉम्पीट किससे करेंगे? रिटेलर्स मतलब किससे कॉम्पीट करेंगे, वो एक कंसर्न जताया जा रहा है। वायलेशन ऑफ FDI regulations, the All India Consumer Product Distribution Federation suspects these platforms might be violating foreign direct investment norms by blurring lines between marketplace and inventory based model. ठीक है, ये जो फास्ट ग्रोइंग जो ऑनलाइन जो डिलीवरीज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, वो जो है वो FDI के जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, उसको वॉयलेट करने की मतलब एक तरह से वॉयलेशन हो सकता है उसका, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा किसने बोला है? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ने बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड, द रैपिड ग्रोथ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स विच आर इंक्रीजिंगली बीइंग
appointed as the direct distributors to major FMCG companies is sidelining the traditional distribution, posing a threat to millions of small retailers. ठीक है, small retailers के लिए एक बड़ा threat माना जा रहा है इसको, और ये जो बड़ी FMCG companies है इसको sideline कर रहे हैं, एक तरह से sidelining tradition दिख रहा है इनमें. ठीक है, government intervention. The ICPDF has requested the government to scrutinize these platforms' operational models and ensure compliance with FDI regulations. ठीक है, इन्होंने जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि इन सारे जो कंपनीज़ है उन्हें जो है एफडीआई के नॉर्म्स और रेगुलेशंस जो है उसे जो है फॉलो करना चाहिए. ठीक है, इंश्योर करना चाहिए कि एफडीआई के रेगुलेशंस जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. द सिचुएशन हाईलाइटिंग द टेंशन बिटवीन इनोवेशन एंड ई कॉमर्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल रिटेल स्ट्रक्चर डिमांडिंग अ बैलेंस अप्रोच ऑफ रेगुलेटर्स टू प्रोटेक्ट स्मॉल बिजनेसेस वाइल फॉस्टरिंग द ग्रोथ. ठीक है, इससे स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल रिटेल ऑफिसेस जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न देखने मिल सकता है. कंसर्न काफ़ी उनके लिए है ही. वो जब आपके घर तक जब चीज़ एक डिलीवर हो जाएगी तो कौन उठ के नीचे जाना चाहेगा कोई शॉप से ख़रीदने के लिए या कोई मॉल में चीज़ें ख़रीदने के लिए, जब आपके डोर स्टेप पे सारी चीज़ें अवेलेबल है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? बीजिंग फायर्ड फ्लेयर्स एट प्लेन ओवर साउथ चाइना सी मनीला. ठीक है, अब फिलीपींस ने चाइना को अक्यूज़ किया है कि उन्होंने जो है फ्लेयर्स जो है फायर किए हैं फिलीपींस एयरक्राफ्ट के ऊपर जब वो पेट्रोल कर रहे थे. ठीक है, तो ये कहा हो रहा था, ये साउथ चाइना सी पे जब वो पेट्रोल कर रहे थे तब ये फ्लैश जो है वो फायर किए गए, और वो फ्लैश इतने कम डिस्टेंस पे फायर किए गए कि एयरक्राफ्ट जो है वो डैमेज हो सकते थे. ठीक है, कैजुअल्टीज़ भी हो सकती थी. 15 मीटर कुछ फ्लैश जो है वो 15 मीटर थे एयरक्राफ्ट से दूर, इतने दूर फायर किए गए. तो इससे जो है ये अगस्त 19 और 22 अगस्त को जो है ये देखा गया कि 2 दिन जो है इन्होंने फायर किए हुए हैं. ठीक है, फिलीपींस गवर्नमेंट ने इस एक्शन को जो है वो प्रोवोकेटिव माना है कि एक प्रोवोकेटिव एक्शन है और वॉयलेशन है इंटरनेशनल लॉस का. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉस का वॉयलेशन भी माना गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आज का डिटेल डिस्कशन हम यही समाप्त करते हैं. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं आर्टिकल्स के ऊपर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी नेशनल पेंशन सिस्टम. नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में हमने अभी पढ़ा. नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या चेंजेस आई हुई है आप पीछे जाके एक और बार देख सकते हैं आर्टिकल. NPS is a voluntary retirement saving scheme open to all citizens of India. NPS के बारे में ये बताए हैं 3 स्टेटमेंट्स, हमें बताने हैं कौन से सही है कौन से गलत है. The scheme is regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA. Under NPS, the government provides a fixed pension after retirement. ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है एनपीएस से रिलेटेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमने अभी डिस्कस किया किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कि क्या उसमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होने वाली है, सब हमने पीछे डिस्कस किया. ठीक है, तो उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. इन तीनों स्टेटमेंट्स में से बताना है आपको कि कौन सा सही स्टेटमेंट है. द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT on the southeastern coast of Green Nicobar Island. The project is part of Indian government's Act East policy. The Great Nicobar project is being developed by Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation. ठीक है, इन तीनों में से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है आपको कि कौन सा सही स्टेटमेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू स्वाइन फ्लू H1N1 इन इन्फ्लुएंजा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय virus that primarily infects pigs but can also spread to humans. स्वाइन फ्लू के बारे में डिस्कस किया हमने कि उसके कितने केसेस जो है वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, कितने डेथ्स हो चुके हैं और कौन सी स्टेट्स में जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है. The H1N1 virus was responsible for 2009 pandemic, which the World Health Organization declared as the first pandemic of 21st century. Which vaccines for seasonal flu do not provide any protection against H1N1 influenza. इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है H1N1 वायरस के लिए, ठीक है, स्वाइन फ्लू के लिए. इन तीनों में से बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा. आज का डिटेल डिस्कशन हम यही समाप्त करते हैं. आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आर्टिकल्स थे, आप ज़रूर पढ़िए उन्हें और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.